ईरान में इजरायली ड्रोन कब्जे में। तेहरान में युद्ध के दौरान छूटे हाईटेक इजरायली ड्रोन अब ईरान के कब्जे में हैं। इजरायल को डर है कि ईरान इनकी तकनीक से नए हथियार बना सकता है। ईरान में युद्ध के बाद मातम युद्ध विराम के 4 दिन बाद भी ईरान में हालात खराब हैं। अब तक 935 मौतें हो चुकी हैं एवं जेल पर हमले में 71 मरे। गाजा में तबाही के बीच शांति प्रस्ताव। नेतन्याहू ने सीरिया और लेबनान से शांति समझौते की इच्छा जताई है। सेना उत्तरी गाजा में अंतिम स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। ट्रंप ने हार्वर्ड को चेतावनी। यहूदी छात्रों पर हमलों को लेकर ट्रंप ने हार्वर्ड की फंडिंग रोकने की बात कही। हार्वर्ड ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा है। क्वाड का नया मिशन शुरू। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया। यह मिशन हिंद प्रशांत क्षेत्र की निगरानी करेगा। चीन की बौखलाहट। गुआम से रवाना हुए मिशन से चीन असहज है। वह इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। ईरान में खामेनेई की सत्ता खतरे में। उम्र, स्वास्थ्य और आर्थिक संकट से जूझ रहे खामेनेई कमजोर हुए। प्रॉक्सी नेटवर्क टूटा। जनता में नाराजगी बढ़ी। भारत की नई एंट्री रेयर अर्थ में। सोना कॉमस्टार देश की पहली कंपनी बनी जो रेयर अर्थ मैग्नेट बनाएगी। अब चीन पर निर्भरता घटेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। भारत टेस्ला को करेगा सप्लाई। सोना कॉमस्टार अब टेस्ला जैसी कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति करेगी। यह बड़ा रणनीतिक और आर्थिक कदम माना जा रहा है। ब्रिक्स में गूंजेगा आतंकवाद विरोध। पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहलगाम हमले की निंदा कराएंगे। घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का संदेश होगा। मध्य प्रदेश में गौ रक्षा के नाम पर हत्या। छिंदवाड़ा में 3 युवकों को पीट पीट कर मारा गया। पुलिस मौके पर मूक दर्शक बनी रही। विपक्ष का सरकार पर हमला। विपक्ष ने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर भीड़ को खुली छूट है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। असम में बाढ़ से तबाही। 11 लोगों की मौत। 24 जिलों में 6.5 लाख लोग प्रभावित। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों का जलस्तर खतरे से ऊपर। राहत कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत पहुंचा रही हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। ओडिशा में अधिकारी पर हमला। भुवनेश्वर में बीएमसी अधिकारी पर हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सड़क जाम किया। गंजाम में जातीय उत्पीड़न का आरोप। सीपीआई ने अनुसूचित जाति आयोग से कार्रवाई की मांग की। विपक्ष ने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। लोकतंत्र पर अमेरिका की उंगली। अमेरिका की मानवाधिकार रिपोर्ट पर भारत ने जवाब दिया। कहा, रिपोर्ट पक्षपाती और तथ्यों से परे है। भारत का देसी एआई मॉडल लॉन्च LCH 22 भाषाओं में स्मार्ट संवाद करेगा। यह मॉडल भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। बलूचिस्तान में पाक सेना की क्रूरता। 2024 में 689 लोग गायब। 415 शव मिले। मानवाधिकार संगठन जांच की मांग कर रहे हैं। सागर नीति मजबूत। क्वाड मिशन से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की मौजूदगी बढ़ेगी। समुद्री सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम। इजराइल की रिवर्स इंजीनियरिंग की चिंता। ईरान द्वारा अमेरिकी ड्रोन की नकल पहले हो चुकी है। अब इजराइल की सुरक्षा तकनीक खतरे में। गाजा में अंतिम सैन्य कार्रवाई की तैयारी। इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में अंतिम स्ट्राइक का संकेत दिया। शांति प्रस्ताव के साथ सैन्य रणनीति भी जारी। टैक्स छूट खतरे में। हार्वर्ड की ट्रंप की चेतावनी से हार्वर्ड की 21,600,000 करोड़ की फंडिंग पर संकट। यूनिवर्सिटी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्वाड मिशन में महिलाएं भी शामिल। 4 देशों की महिला अधिकारी युद्धपोत से गुआम रवाना हुई। यह लैंगिक समानता का संकेत भी है। भारत में रेयर अर्थ उत्पादन को बढ़ावा। सरकार घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। इससे चीन की मोनोपोली खत्म होगी। सोना कॉमस्टार का बड़ा विस्तार। कंपनी अब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग को पूरा करेगी। भारत की टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी छलांग। ग्लोबल साउथ को जोड़ेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में विकासशील देशों के साथ आर्थिक रणनीति पर चर्चा होगी। वैश्विक नेतृत्व में भारत की भूमिका अहम होगी। घोषणा पत्र में एआई, स्वास्थ्य पर फोकस। ब्रिक्स घोषणा पत्र में व्यापार, जलवायु, एआई और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। भारत का एआई मॉडल देसी भाषाओं में सक्षम। 22 भाषाओं को सपोर्ट करने वाला पहला बड़ा भारतीय एआई मॉडल। प्रशासन, हेल्थ और शिक्षा क्षेत्र में उपयोग संभावित। दिल्ली के प्रदर्शन
पर विपक्ष का निशाना, विपक्षी दलों ने युवाओं के विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया, सरकार पर बेरोजगारी छिपाने के आरोप लगाए। कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई, आतंकी साजिश विफल होने के बाद पुंछ, राजौरी में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ी, सघन तलाशी अभियान जारी है। पश्चिम बंगाल में भर्ती घोटाले की जांच तेज, हाई कोर्ट ने सीबीआई को समयबद्ध जांच और चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया। शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। गौ हत्या के नाम पर हिंसा की निंदा, मानवाधिकार संगठनों ने मध्य प्रदेश की घटना की आलोचना की। पुलिस की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठे। असम में राहत कार्यों में तेजी, प्रशासन ने नावों और हेलीकॉप्टर से फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। राहत शिविरों में खाने पीने की व्यवस्था की गई। ईरान में इजरायली ड्रोन कब्जे में, तेहरान में युद्ध के दौरान छूटे हाईटेक इजरायली ड्रोन अब ईरान के कब्जे में हैं। इजराइल को डर है कि ईरान इनकी तकनीक से नए हथियार बना सकता है। ईरान में युद्ध के बाद मातम, युद्ध विराम के 4 दिन बाद भी ईरान में हालात खराब हैं। अब तक 935 मौतें हो चुकी हैं एवं जेल पर हमले में 71 मरे। गाजा में तबाही के बीच शांति प्रस्ताव, नेतन्याहू ने सीरिया और लेबनान से शांति समझौते की इच्छा जताई है। सेना उत्तरी गाजा में अंतिम स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। ट्रंप ने हार्वर्ड को चेतावनी, यहूदी छात्रों पर हमलों को लेकर ट्रंप ने हार्वर्ड की फंडिंग रोकने की बात कही। हार्वर्ड ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा है। क्वाड का नया मिशन शुरू, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया। यह मिशन हिंद प्रशांत क्षेत्र की निगरानी करेगा। चीन की बौखलाहट, गुआम से रवाना हुए मिशन से चीन असहज है। वह इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। ईरान में खामेनेई की सत्ता खतरे में, उम्र, स्वास्थ्य और आर्थिक संकट से जूझ रहे खामेनेई कमजोर हुए। प्रॉक्सी नेटवर्क टूटा, जनता में नाराजगी बढ़ी। भारत की नई एंट्री रेयर अर्थ में सोना कॉमस्टार देश की पहली कंपनी बनी जो रेयर अर्थ मैग्नेट बनाएगी। अब चीन पर निर्भरता घटेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। भारत टेस्ला को करेगा सप्लाई सोना कॉमस्टार, अब टेस्ला जैसी कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति करेगी। यह बड़ा रणनीतिक और आर्थिक कदम माना जा रहा है। ब्रिक्स में गूंजेगा आतंकवाद विरोध, पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहलगाम हमले की निंदा कराएंगे। घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का संदेश होगा। मध्य प्रदेश में गौ रक्षा के नाम पर हत्या, छिंदवाड़ा में 3 युवकों को पीट पीट कर मारा गया। पुलिस मौके पर मूक दर्शक बनी रही। विपक्ष का सरकार पर हमला। विपक्ष ने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर भीड़ को खुली छूट है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। असम में बाढ़ से तबाही, 11 लोगों की मौत, 24 जिलों में 6.5 लाख लोग प्रभावित। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों का जलस्तर खतरे से ऊपर। राहत कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत पहुंचा रही हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। ओडिशा में अधिकारी पर हमला। भुवनेश्वर में बीएमसी अधिकारी पर हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सड़क जाम किया। गंजाम में जातीय उत्पीड़न